इंशाल्लाह ख्वाब में, वरना कब्र में तो सबकी मुलाकात है ना। और पता है आपको 1 to 1 मुलाकात है। हाँ, नबी पाक से आप सबकी 1 to 1 इंशाल्लाह मुलाकात होनी है। उस मुलाकात की क्या तैयारी है, उस मीटिंग की क्या तैयारी है? वहां ऐसे भी लोग होंगे जिनको देखकर नबी पाक अपना चेहरा अनवर फेर लेंगे, ऐसे भी होंगे जो नबी पाक को देखकर नहीं पहचान सकेंगे और जहन्नम की खिड़की खुल जाएगी। और इंशाल्लाह ऐसे भी होंगे कि सरकार को देखेंगे तो इंशाल्लाह दुरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर देंगे। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों की उठूं। मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। अरे जिसने सारी जिंदगी उनकी नाते पढ़ी, सारी जिंदगी जिनकी सुन्नतों पर अमल किया, लोगों ने ताने दिए मगर उसने चेहरे पे दाढ़ी सजाई, लोगों ने मजाक उड़ाया मगर वो सर पर इमाम पहन के घूमता रहा। उसने सुन्नतों वाला लिबास पहना तो फैमिली के लोगों ने एतराज किया। अरे जिसने हराम रोजी को इसलिए धुकार दिया कि मेरे आका ने मना किया है, वो दीन का काम करता रहा, वो तो इंतजार में है कि कब वो दिन आए कि नबी पाक का दीदार हो और आका का दीदार करूं और नबी पाक अपने सीने से लगाएं कि ये मेरा गुलाम है जो सुन्नतों पर अमल करता रहा। अब सोचना मैंने और आपने है कि हम क्या ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि जब कब्र में सरकार को चेहरा दिखाएं तो नबी पाक हमसे राजी हो, वो हमें अपने दामन में छुपा ले। वरना वो लोग जो सुन्नतों से दूर जिंदगी गुजार रहे हैं, जो हराम कामों में जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्होंने उनको मरना नहीं है, जब प्यारे आका की बारगाह में जाना नहीं। आजकल कुछ लोग कहते हैं यार अगर मैं अकेला हराम छोड़ दूं, मैं अकेला झूठ छोड़ दूं, मैं अकेला मिलावट छोड़ दूं, मैं अकेला रिश्वत छोड़ दूं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? सारा दुनिया सारा माशरा कर रहा है, हमारी तो पूरी मार्केट गलत करती है। मुझे ये बताओ कब्र में सारी मार्केट के साथ जाना है या अकेले जाना? मैं अकेला जाऊंगा। मैं नबी पाक को ये तो कह सकूंगा ना हुजूर बाकी लोगों ने किया नहीं किया, हुजूर मैं अपने हिस्से का चिराग जला कर आया, मैं अपने हिस्से की कोशिश करके आया हूं और खुदा की कसम मेरे आका मुझसे राजी हो जाए ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत यही तो फरमाया कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे दूर के। जब आका का तशरीफ ले आए ना और राजी हो गए फिर क्या होगा? कयामत तक के लिए चैन हो जाएगा। कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जब हुजूर करम फरमा देंगे आपके प्यारे कदम लग जाएंगे तो मेरी अंधेरी कब्र की रात भी जगमगा उठेगी। क्या खूबसूरत बात। एक और जगह अल्लाह लिखते हैं ना, गोरे गोरे पांव चमका दो खुदा के वास्ते, नूर का तड़का हो प्यारे, गोर की शब तार है। हुजूर कब्र अंधेरी है, अपने नूरानी कदम लेकर आइए ना, आप आएंगे तो मेरी कब्र में उजाला हो जाएगा। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस रमजान के बाद जिंदगी ऐसे गुजारनी है, आज से जिंदगी ऐसे गुजारनी है कि उस मुलाकात में मैंने कामयाब होना है, उस नबी पाक से मीटिंग में मेरे आका मुझसे राजी होने चाहिए। और आओ मैं बताता हूँ राजी किससे होंगे। खुद राजी होने का फार्मूला भी फरमा दिया है। आका फरमाते मन अहब्ब सुन्नती फकत अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माइया फिल जन्ना। आका फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। ये दावत इस्लामी वाले जो बार बार सुन्नतें बताते हैं ना, कुछ लोगों को इरिटेशन होती है जब देखो सुन्नत तो बड़ा इस्तेमाल, सुन्नत तो बड़ा काफिला, सुन्नतों पे बात करते हैं, नेकी सुन्नतें सिखा रहे हो। भाई ये सुन्नत है ही जन्नत में जाने का तरीका, और ये सुन्नत हिसार है। आपके घर में कितने दरवाजे हैं? एक आपके बेडरूम का दरवाजा है, उसी पे काफी था, आपने घर का दरवाजा बाहर अलग बनाया, बाहर उसका अलग दरवाजा बनाया। क्यों इतने सारे दरवाजे रखे हैं? कि यार सिक्योरिटी रहे। सुन्नत हिसार है आपकी इबादत की, बल्कि नफल भी बड़ा करो, मुस्तहब्बात पर भी अमल करें। आजकल तो सोशल मीडिया पे कुछ लोग आए हैं कहते सुन्नत ही है ना, छोड़ दो, तरावी तो सुन्नत है, कोई जरूरी नहीं। मौलवी लोगों ने नमाज मुश्किल बनाई हुई है, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप सोचें इनका प्लान क्या है कि लोग मस्जिद से दूर हो जाएं। लाखों करोड़ों लोग तरावी पढ़ रहे हैं, मगर सोशल मीडिया पर आकर ये कहना कि तरावी कोई जरूरी नहीं, सुन्नत है छोड़ दो, ये अमल सुन्नत है छोड़ दो। अरे मैं नबी का गुलाम हूं, उनका तरीका छोड़ दो, मैं उनकी सुन्नत छोड़ दूं, फिर मेरे इश्क़ रसूल का क्या हुआ? आका फरमा रहे जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करे वो ऐसा है उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ, मुझे तो उनके साथ जन्नत में जाना है। अरे सहाबाए किराम तो उन सुन्नतों पर भी अमल करते थे जिनका हुक्म नहीं होता था। हजरत उस्मान गनी एक बार किसी को देखकर एक मकाम पर मुस्कुराए, पूछा गया क्यों मुस्कुराए? का वजह कोई नहीं है, यही मकाम था, इसी अंदाज से मेरे आका मुस्कुराए थे, मैं उनकी अदा को अदा कर रहा। एक सहाबी के बारे में आता है दरख्त के नीचे से नीचे झुक के गुजरे,
किसी ने कहा दरख्त तो बहुत ऊंचा है, नीचे हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ का गालिबन ये वाक़या है, नीचे गुजर रहे हैं। तो कहा कि दरख्त तो ऊंचा है, फिर आप सर झुका के गुजर रहे हैं। कहा जिस जमाने में प्यारे आका के साथ आया था ना, दरख्त नीचा था, छोटा था, प्यारे आका यहाँ अपना सर अक़दस झुका के गुजरे थे, बस मैं तो उनकी अदा को अदा कर रहा हूं। कमाल है, इन सुन्नतों के बारे में तो कहा भी नहीं गया। एक बार मौला अली शेर खुदा अपने साथी को लेकर घोड़े पर जा रहे हैं और जाते जाते एक मकाम पर रुके, आसमान की तरफ देखा, अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं जो गुनाह बख्शे, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं। तौबा करने के बाद अपने साथी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वो साथी कहता है हुजूर तौबा भी कर रहे हैं, मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने की वजह क्या है? मौला अली कहते हैं वजह कुछ भी नहीं पता, यही मकाम था, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ इसी जगह पर मौजूद था, मैं आका के साथ घोड़े पर बैठा था, सवारी पर मैं साथ था। नबी पाक ने आसमान की तरफ नजर फरमाई, अल्लाह से फरमाया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला तेरे सिवा कोई गुनाह बख्शने वाला नहीं, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं और मेरे आका मुझे देखकर मुस्कुराए, मैं एग्जैक्टली उस अदा को अदा कर रहा हूं। फिर मैंने नबी पाक से सवाल किया, या रसूल अल्लाह मुस्कुराए क्यों हैं, इसकी वजह क्या है? सुनो ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे आका फरमाते, ए अली जब कोई बंदा गुनाह करके गुनाहगार हो और अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, ए अली जब बंदा अल्लाह से गुनाह की माफी मांगता है, अल्लाह उसे देखकर मुस्कुराता है। ए अली रब के मुस्कुराने की वजह से नक में देखकर मुस्कुराया। ये रिवायत कैसी प्यारी है, अल्लाह से बंदा माफी मांगे, अल्लाह उसे देखकर मुस्कुराता है। ये अलग बात है कि अल्लाह का मुस्कुराना हमारे और आपके मुस्कुराने जैसा नहीं, वो तो जिस्म से पाक है ना, उसकी अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है। उलमा ने इसकी तफसीर में लिखा कि वो मुस्कुराने का मतलब ही अल्लाह उससे राजी हो जाता है, अल्लाह उसे बख्श देता है, अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाता है। मगर मैं तौबा करूं और अल्लाह राजी हो जाए, फिर भी तौबा नहीं करते, फिर भी जनाब गुनाहों में पड़े हुए हैं। तो आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अगर अच्छों के साथ हशर चाहते हैं तो फिर हमें इस वक्त ये राइट टाइम है, दिस इज द राइट टाइम। ये रमजान के जो दिन रह गए ना, ये बेहतरीन डिसीजंस लेने का टाइम है, बेहतरीन फैसले करने का टाइम है कि मैंने रमजान के बाद वाली जिंदगी कैसे गुजारनी है, इसी को कंटिन्यू करना है या हर साल की तरह वही रमजानी रहा और उसके बाद फिर गायब। नहीं, हमें नहीं पता आप कितना जिएंगे, हमारे सामने जनाजे उठ रहे हैं, वैसे ही दुनिया के हालात आपके सामने हैं, पता नहीं हमारा क्या बनेगा। तो काश हमें सच्ची तौबा नसीब हो जाए, हम रमजान के बाद भी अल्लाह के महबूब बंदे बनकर जिंदगी गुजारें। यहाँ मैं आखिरी आपको एक टिप देकर जाना चाहता हूँ। मैंने पहले बहुत गौर किया, यार वजह क्या है, इतनी बड़ी तादाद में लोग नमाजी, इतनी बड़ी तादाद में लोग मस्जिदों में हैं, और ऐसे क्यों गायब हो जाता है? हर साल गायब हो जाता है, तौबा भी करते हैं, रोते भी हैं, इत्काफ में भी बैठते हैं, 27वीं को भी रोते हैं, वादे भी करते हैं, मगर कैसे गायब हो जाते हैं? कोई रीजन तो होगा। तो उसमें एक बड़ा रीजन पता है क्या नजर आ रहा है? हम तौबा करते हैं, हम अपनी नियतों में बाज़ औक़ात सच्चे होते हैं। मुझे बड़ी हुस्न ज़न है आप सबसे कि आप सब सच्ची नियत कर रहे होंगे कि बस यार अब नमाज कज़ा नहीं करना, मगर फिर होता क्या है? होता यह है कि हम नियत तो करते हैं मगर हमने अपनी कंपनी चेंज नहीं करते, अपने दोस्त तब्दील नहीं करते। हम रमजान के बाद भी उन्हीं दोस्तों में जाकर बैठते हैं जो नमाज पढ़ने पर हमें तंज करते हैं। भाई खैरियत है, मौलवी हो गया क्या, पढ़ ली ना रमजान में जितनी पढ़नी थी, अब जुम्मे को चले गए, टोपी पहने तो मजाक उड़ाते हैं, दाढ़ी, कुछ लोगों की एहतिकाफ में दाढ़ी बढ़ जाती है कि चलो सुन्नत पे अमल करें, दोस्त मजाक उड़ाते हैं, भाई क्या हो गया तुझे, जल्दी चल शेव करवा के आता। यानी हमने दोस्त को रखे हैं कि जो हमारी नेकी पर हमें रोक रहे हैं, जो हमें नेक बनने नहीं दे रहे, जो अल्लाह से दूर कर रहे हैं। कैसे दोस्त हैं? और हमें दोस्त लगता भी वही अच्छा है, क्योंकि वो कहता है भाई नमाज नहीं पढ़नी ईद वाले दिन, बल्कि चलना है सिनेमा में, अभी से टिकटें बुक हो रही होंगी ना, कुछ लोगों ने तो कर ली होगी, प्लानिंग चल रही है। हम दोस्त जब तक नहीं बदलेंगे, याद रखें, अच्छे की सोबत तुम्हें अच्छा बना देगी और बुरे की सोबत तुझे बुरा बना देगी। 2 और 2 4 वाला फार्मूला है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने आज ये तय किया है, इफ यू डिसाइडेड कि मुझे नेक बनना है, मुझे नमाजी बनना है, तो ये तय कर लें कि आपने दोस्त नमाजी ढूंढने हैं, आपने दोस्त नेक ढूंढने हैं। अच्छे आपको दोस्त मिलेंगे तो आप नेक बनेंगे। आपके एहतिकाफ के बाद चादरा जाऊं उसी चाय की टेबल पर कि जहां प्लानिंग हो रही है ताश की, जुए की, और मैं जनाब नेक बन जाऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। मुश्किल लगेगा आपको, वो दोस्त कहेंगे किधर गया भाई, आप क्या, मैं अल्लाह की तरफ चला गया, मैं अल्लाह के नबी की तरफ चला गया हूं, तुम्हारी सोहबत मुझे काम नहीं आएगी, मुझे जन्नत में जाना है। अगर जन्नत में जाना है, यू हैव टू चेंज योर कंपनी। हमें अपनी सोहबत बदलनी होगी। अच्छे दोस्त कहां से मिलेंगे इस दौर में? अच्छे दोस्त की फजीलत, एक हदीस है अमीन भाई, कमाल की हदीस, जब मैंने पढ़ी ना ईमान ताजा हो गया कि क़यामत के दिन, हदीस का खुलासा है, एक बंदा होगा जो बड़ा नेक होगा और उसको अल्लाह बख्श देगा, उसको जन्नत में जाने का परवाना मिल जाएगा, वो अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाएगा और हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह से झगड़ा करना शुरू करेगा। ये वो झगड़ा नहीं जो हम नॉर्मल झगड़ा करते हैं, मान वाला, प्यारी जिद होती है
मान वाला झगड़ा करेगा कि या अल्लाह तूने मेरे उस दोस्त को जहन्नम में डाल दिया, मैं गवाही देता हूं वो ईमान वाला है, अल्लाह मेरे साथ उसने कुछ नमाजें पढ़ी हैं, अल्लाह मैं गवाही देता हूं मेरे साथ उसने इबादत की है, ऐ परवरदिगार मेरे दोस्त की बख्शिश फरमा। अल्लाह पाक उस नेक दोस्त की शफाअत कबूल फरमाएगा, फरमाएगा जाओ जाकर अपने उस दोस्त को जो जहन्नम में है हाथ पकड़कर अपने साथ जन्नत में ले जाओ। हाय हाय, जब मैंने हदीस पढ़ी ना मैंने सोचा यार एक दोस्त तो ऐसा बनाना चाहिए। अब सब चेक करें, जितने मुझे यहां सुन रहे हैं, अगर ये बयान लाइव जा रहा है सब चेक करो, कोई एक दोस्त ऐसा है जिस पर मेरा ये हुस्ने ज़न हो कि कयामत के दिन अगर मैं फंस गया तो ये अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाए और अल्लाह से कहेगा मौला मैं इसकी ईमान की गवाही देता हूं। ये नेक लोग हैं ना, इनके साथ नमाजें पढ़ो। ये दावत इस्लामी में तो काफिले के लिए बुलाते हैं ना, इसमें बड़े नेक लोग भी होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। दावत इस्लामी में लाखों करोड़ों इस्लामी भाई हैं, सब ट्रेनिंग ले रहे हैं, सुधर रहे हैं, गुनाह छोड़ रहे हैं, आपको हर तरह का बंदा मिलेगा। मगर कुछ बड़े नेक हैं, उनके साथ कुछ नमाजें पढ़ ली, कुछ रोजे रख लिए, कुछ ट्रैवल कर लिया है, कोई नेकी की दावत दे दी, दर्स में बैठ गए, उलमा की सोबत इख्तियार कर लो, शेखुल हदीस अगर कोई आपके पास आशिकाने रसूल के उनकी कोई खिदमत करें। ये जो बार बार अमीर रसूल फरमाते हैं ना कि हर महीने उलमा की खिदमत करो, ये उलमा भी कयामत के दिन शफाअत करेंगे, या अल्लाह इसने मुझे वुजू का पानी दिया था। उलमा के बारे में आता है जिन्होंने थोड़ी भी खिदमत की होगी उसकी शफाअत करेंगे। तो उलमा इकराम की खिदमत नेक। अब आप गौर कर ले, मैंने आपको टिप दे दी है कि अगर आप पहले चेक कर लो मेरे दोस्तों में कोई एक दोस्त भी ऐसा है जिसके बारे में मेरा ये हुस्ने ज़न हो कि ये अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाएगा मेरे लिए, नहीं है तो अभी टाइम है। क्योंकि हदीसों में आता है, रिवायतों में आता है, दोस्त वो होता है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। कोई एक दोस्त तो ऐसा बनाओ ना यार जिसे देखकर खुदा, जब मैं उसको देखूं मुझे अल्लाह याद आ जाए, मुझे नमाज याद आए, मुझे इबादत याद आए। हमारे दोस्त तो हुए जिसको देखकर सिनेमा याद आता है, नया कोई ना कोई फ्रॉड ही होता है, मगर उसके बाद जाओ कोई नई कहानी लेकर ही बैठा होता है, अच्छा भी वही लगता है। तो मैंने आज आपको फार्मूला दे दिया, अगर सिर्फ नियत करनी है तो अपनी मर्जी है, और अगर वाकई बदलना है ना तो दोस्त बदलिए, अच्छे दोस्त बना लीजिए। रमजान में मिल जाएंगे आपको अच्छे दोस्त, ठीक है। अच्छा, अच्छे दोस्तों के लिए भी दावत इस्लामी का माहौल है, उसके साथ आप देखिए इंशाल्लाह किसी नेक अमाल काफिलों के मुसाफिर अच्छे अखलाक वाले को ढूंढ लें, इंशाल्लाह दोस्ती हो जाएगी। तो वो आपको घर पे नहीं बैठने देगा, आप नमाज में नहीं आएंगे तो इंशाल्लाह आपको नेकी की दावत देने आ जाएगा। तो अल्लाह करे हमें ऐसे अच्छे दोस्त मिल भी जाएं और हम अच्छी आदतों वाले बन जाएं, रमजान के बाद भी इबादत गुजार रहे हैं। अल्लाह दुनिया में भी जिंदगी में भी हमें नबी पाक की दीद नसीब फरमाए। आज जमाल मुस्तफ़ा का जिक्र हुआ है, बयान तो मैं कुछ और लेकर आया था मगर कलाम ही ऐसा शुरू हुआ तो मैंने कहा चलो आज आका की कुछ बातें कर लें, उनके हुस्न की बात कर लें। तो बस नबी पाक की बातें ही ऐसी हैं, जब भी बात करो हैं दिल झूम उठता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह हमें नबी पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, हमें ख्वाब में भी नबी पाक की जियारत अता फरमाए, और अल्लाह करे कि जब कब्र में जियारत हो तो आका हमसे राजी हो, महशर में जब जियारत हो तो नबी पाक अपने साथ जन्नत में ले जाएं, और अल्लाह करे कि क़यामत जन्नत में भी कोई ऐसी जगह मिल जाए कि बस आका का महल हो और हम नबी पाक को रोज देखा करें, प्यारे आका के जलवे नसीब हों। अल्लाह की रहमत से तो कुछ बही नहीं है, हम मांगे तो सही, मांगने की रात है, मेरा रब करम फरमा दे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह हमारे सबके सीनियर नातख़्वां आज यमीन भी आ गए हैं, महफिल जारी रहेगी। इसी मोहब्बत शौक के साथ आप तशरीफ रखेंगे, मुझे एक और जगह जाना है, फिर जिंदगी रही तो हाजिर होऊंगा तो आप सबसे मुलाकात होगी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी नातख़्वानी के बाद दुआ कर दो। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब और ये सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लल्लाहु अलैका या